नमस्कार, मैं मनोज सिंह टाइगर और आप लोगों का प्यारा बतासा चाचा। दोस्तों, आज मैं अपने गांव का दर्शन कराता हूं। मैं गांव में 4-5 महीने से हूं, तो क्या क्या करता हूं, मेरी खेती कैसी है, मेरा बगीचा कैसा है और मेरा अपना दिनचर्या कैसा है, मेरा मंदिर कैसा है, इस वक्त बारिश कैसी है, इन सब चीज़ों का आपको दिखाता हूँ। तो आइए ले चलता हूँ सबसे पहले अपने गाँव के चौरास्ते पर। ये देखिए गाँव से निकलने वाला रास्ता है। मिस्टर संदीप हैं हमारे पंचम रंग के मैनेजर और बहुत बेहतरीन अभिनेता। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये गांव जाता है, ये रास्ता जाता है हमारे गांव के भरौटी में, और ये जाता है मेरे बगीचे और ट्यूबवेल की तरफ। तो आइए आपको ले चलता हूँ अपने ट्यूबवेल की तरफ। ये देखा, ये हमारे गांव के मास्टर साहब हैं और बच्चा है मेरा। बहुत छोटे थे ये, अब तो बड़े हो गए और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे गांव के। अब ये आप प्रवक्ता हैं जी, ये इंग्लिश के प्रवक्ता हैं। जिस विद्यालय में पढ़े उसी में प्रवक्ता हैं, उसी में मैं भी पढ़ा हूँ। हमारे छोटे भाई राकेश सिंह। राकेश भाई, ये मेरा चैनल है और मैं आपको अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। थैंक यू सर। और बढ़िया, धरती पे कहीं सुख है तो गांव में। और ये देखिए गांव का नज़ारा, बाग बगीचे, जंगल, और आम करीब करीब ख़त्म हो चुका है और अब धान की खेती प्रारंभ हो गई है। अब आपको मैं ले चल रहा हूँ अपने उस बगीचे में, जिस बगीचे का आम खा खा करके हम लोगों को पूरा गर्मी मस्त मज़ा आया। ये देखिए ये बांस की खेती है। यहाँ पर प्लान हो रहा है कि अब हम लोग बांस की खेती करें। बांस विलुप्त होते जा रहे हैं, तो गांव में देखिए ये बांस, ये हम लोगों ने लगवाया है। ये देखिए ये बांस की खेती है। अब बांस की खेती के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गन्ने की खेती। हम पूरे किसान हैं बाबा। हम हर आदमी को सलाह देते हैं कि धरती को बचाना है और सुखी रहना है। तो रहा मुंबई चाहे कलकत्ता चाहे बम्बई, घर किसानी खेती मत छोड़िए। और अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप कहीं फार्म हाउस ज़रूर लीजिए, 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन ज़रूर लीजिए, खेती ज़रूर कराइए। और अगर आप ये नहीं करा सकते हैं तो फिर आपका जीवन सत्यानाश है, किसी का लायक नहीं है आपका जीवन। ठीक है, खैर सब नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो आइए अब आपको ले चलता हूँ अपने बगीचे में। ये बगीचा है हमारा। आई देखा हमारे गांव के सब मनई लोग हों। ये हमें ना बता रहे अपन। सुधीर ना बताओ। संत कुमार, मलमासू, आई लोचन, चुन्नी। देखिए सबका नाम हमको याद है, सब हमारे गांव के लोग हैं। और सुबह सुबह सब लोग बाहर निकले हैं। और ये मेरा बगीचा है, ये वही बगीचा है जिसका आम खा करके पूरा गर्मी बिताया हूँ लॉकडाउन में। इसको दूर से दिखाता हूँ। देखिए अंदर आम के पेड़ और शीशम के पेड़, आम के पेड़ ज़्यादा हैं। और ये मेरे ट्यूबवेल के लिए रास्ता जाता है जिसमें हम लोग बचपन में नहाते थे, उधर बाद में ले चलूँगा। ये मेरा गन्ने का खेत है। देखिए ये मेरा गन्ने का खेत है, जिस गन्ने को हम लोग गुड़ और चीनी बनाते हैं वो है। और ये देखिए मेरी बगिया, ये मेरी बगिया है, ये मेरी बगिया, जिस बगिया का आम खा करके हम लोग मस्त होते हैं। और संदीप जी, चलिए बोलिए कुछ गांव के बारे में हमारे। आपका गांव बहुत ही सुंदर है। हाँ, यहाँ देखने के बाद मैं तो खुद देख रहा हूँ कि यहाँ प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। वाह 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 वाह। वाकई मैं सच में सर एकदम रोमांचित हो उठा हूँ यहाँ देख करके। हाँ, गांव में यहाँ देखने के बाद लगता है कि वाकई एहसास और अनुभूति का अपनापन चारों तरफ बिखरा हुआ है। जहाँ देख रहा हूँ
अगर किसानों ने मेहनत किया है तो उनकी फसलें बहुत ही अच्छी हैं। आपका बगीचा मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो बांस वाला खेती जो सभी लोग खत्म करते जा रहे हैं। हाँ। एक समय ऐसा आ जाएगा कि वाकई में अगर किसी की डेथ में जरूरत पड़ेगी तो वो मिलेगी नहीं, लेकिन आपने जो ये कार्य किया है इससे किसी के शादी विवाह सारी चीजों में। अरे इतने नहीं है संदीप जी, आपको मालूम नहीं है कि बांस की खेती से बहुत अच्छा इनकम है। जी बिल्कुल, आजकल उस बांस कहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं ना। बिल्कुल, बांस विलुप्त होते जा रहे हैं और बांस का बहुत ही यूज है। हाँ। उससे चारपाई बना लीजिए, उससे क्या नहीं बनता, बहुत कुछ बनता है और उसमें लागत कम है। लागत कम है और पानी उसे नहीं देना पड़ता। और बांस एक ऐसा वो पौधा है ये जो एक बार लगा देने के बाद हमेशा उसके नीचे ठंडा रहता है। ये कहीं भी रहता है, कितनी भी गर्मी हो, बांस के नीचे हमेशा ठंडा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मजेदार। ये हम आ गए अपने गांव के बाहर। संदीप भाई, ये गांव का बाहर का इलाका है, यहाँ से दूसरा गांव शुरू होता है। बहुत ही अच्छा ये सड़क है। देखने के बाद वहाँ लग रहा है कि जैसे मतलब ये पहले वाला समय, अब ओस की वो नन्ही नन्ही बूंदें चारों तरफ गिर रही हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इशारा समझिया करिए। दोस्तों, मैं आ गया अपने गांव के बाहर, आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर यहीं से मैं निकलता हूँ, यहीं से उधर होते हुए घूमते हुए 12-18 किलोमीटर मैं वॉक रोज करता हूँ और तब मेरा वजन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसी गांव में यहीं खेल कूद करके बड़ा हुआ, यहीं गालियाँ पड़ती थी। यहाँ खेलने आता था तो दादाजी बोलते थे कहाँ चले गए, क्यों गए वहाँ। फिर इसके बाद जाता था, घर पे बैठता था, मस्ती करता था। तो आइए, मेरा एक बहुत बड़ा तालाब है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, उसका दर्शन कराते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए उन रास्तों पे ले चलते हैं आपको जिधर से हमारा तालाब है। ठीक है, देखिए हम इतना घूम कर आए, जबकि सच्चाई ये है कि ये देखिए वही बगीचा है, उधर से हम घूम कर आए और वो सामने मेरा ट्यूबवेल है। इधर बीच में नहर है, इसीलिए हम लोग घूम कर आए। अब ये रास्ता, ये देखिए सीधे फ्रंट में ये है जो जाता है मेरी तालाब की तरफ। तो अब आपको ले चलता हूँ मैं तालाब पर। आइए, आपका दर्शन कराता हूँ। आइए, आपको ले चलता हूँ तालाब, जिसमें आपको मैं मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा अपने 2 तालाब, और तालाब में आपको कितनी मछलियां हैं, क्या है, कैसा है, और आपको दिखाऊं। वो आप बागीचा देख रहे हैं, अभी कम हो गया है। बचपन में हम यहाँ पर भैंस चराने आया करते थे और यहीं ताश के पत्ते खेलते थे हम। भैंस पता लगा किसी के खेत में पड़ गई, चारा खा रही, और घर पे बड़ी लाठियों से पिटाई होती थी। एक वो जगह है और दूसरा ये आम के पेड़ ख़त्म हो गए, अब यहाँ पर खजूर हैं। ये देखिए खजूर के पेड़ हैं। तो यहाँ भी हम लोग ताश के पत्ते खेला करते थे, बचपन हमारा यहीं भी था। और वो दूर जो है वो भी मेरा बगीचा है जो कि ख़त्म हो गया करीब करीब। तो आइए अब आपको ले चलते हैं अपने तालाब की तरफ। दोस्तों, जवन मजा गांव के सेवनिया में और मिली बम्बैया में नहीं, जवन मजा खेती बाड़ी में है, प्रकृति की आनंद में, प्रकृति की गोद में जो आनंद है, हाय हाय हाय, कत्ता ना हो महाराज। देखा धान की खेती लल कर ले हो। जहाँ तक नजर जा रही है दोस्तों, देखिए किसान की मेहनत, उसकी जी तोड़ मेहनत ही आपको दिखाई देगी। आपकी नजरें जहाँ तक जाएंगी। कई के निराई हो गुड़ाई हो विदेशिया हो, अरे तब बनी देशवा महान भोजपुरिया, तब बनी देशवा महान भोजपुरिया। ये देखिए दूर जो बल्ब टिमटिमा रहा है वो मेरा तालाब है। आइए आपको ले चलते हैं तालाब के अंदर। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए। ये देखिए असिल कुमार है हमारे। कहाँ रे असिल कुमार, वाह क्या करते रे? हाँ
ये देखिए तालाब में आया, क्या निकल रहा है? यहीं पर सब्जी की खेती थी जो बारिश में पूरा भर गया है। यह असिल कुमार हमको हरे हरे सब्जी खिलाते थे, पूरा पानी से जलमग्न है। देखिए, हाँ हाँ असिल कुमार, हाँ ये पूरा जलमग्न है। और आइए अब आपको ले चलते हैं तालाब की तरफ। देखिए, हाँ ये देखिए नीचे ये सड़क बड़ा है लेकिन सब पानी से भर गया। आइए अंदर ले चलते हैं। हाँ हाँ निकल जाइए। आराम से मेरे भाई, आराम से, पानी ही पानी है। बहुत दिनों के बाद इन पानियों में मैं घूम रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद। अब देखिए एक तालाब तो ये है, ठीक है, इसमें भी मछलियां हैं। और दूसरा तालाब देखिए, ये दूसरा तालाब ये है जिसमें धमाकेदार बड़ी बड़ी मछलियां हैं, 5-5 किलो की मछलियां हैं, भयंकर मछलियां हैं और हर तरह की मछली है। हर तरह की मछली है। और ये देखिए हमारा पूरा तालाब। यहाँ पर देखिए समी का वृक्ष लगाया गया है, समी का वृक्ष है, ये समी का पेड़ लगा दिया गया है, सुंदर पौधा है। उधर तमाम पेड़ लगाए गए हैं, इधर साखू लगा दिया गया है, सागौन लगा दिया गया है। और रात को हमारा भाई जो है छोटा, वो यहीं आके सोता है, इसी देखिए कचरे में आके यहीं रात में विश्राम करता है ताकि मछलियाँ चोरी ना हो, कोई चुरा के ना ले जाए। यहाँ पर जानवर भी निकलते हैं, सांप बिच्छू गोजर भी निकलते हैं, क्या किया जाए, लेकिन जीवन है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया अपने गांव का सीवान, अपने गांव का बगीचा, अपने गांव का मंदिर तो दिखाया ही नहीं। मंदिर बाद में दिखाऊंगा, मंदिर दिखाऊंगा कल के एपिसोड में। आज ये रहा। तो जाते जाते एक छोटा सा गाना कि कई के निराइयो गुड़ाई हो विदेशिया कि तब बनी देशवा महान भोजपुरिया, तो तब बनी देशवा महान भोजपुरिया। भारत माता की